जैसे मंगल पांडे जी ने जब क्रांति किया तो उनको पता चला जब क्रांति हो गई तो ये क्रांति फैली कैसे, ये पूरा नेटवर्किंग कैसे हुई, क्योंकि उस जमाने में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो कुछ था नहीं, सोशल मीडिया था नहीं, लैंडलाइन फोन कुछ भी नहीं था। और 1 महीने के अंदर मंगल पांडे जी ने क्रांति किया। ये बात ढाका, चटगांव, लाहौर, सिंध, कराची, इधर अपना गुवाहाटी और कन्याकुमारी पहुंच गई। तो उन्होंने जांच करवाई तो पता चला यार ये काम किया है मठ मंदिर के पुजारियों ने। मठ मंदिर ने क्या किया, रिले रेस शुरू कर दिया। अच्छा, कि ये मंदिर वाला वहां तक जाएगा, बताएगा कि भैया देखो मंगल पांडे ने क्रांति कर दिया है, और वो वाला वहां तक बताएगा, वो वाला वहां तक बताएगा, वो वाला वहां बताएगा, ऐसे मतलब फैला दिया। पूरब का पूरब भाग रहे हैं, पश्चिम का पश्चिम भाग रहे हैं, उत्तर का उत्तर, दक्षिण, सोमनाथ से लेकर कच्छ से कामरूप, कश्मीर से कन्याकुमारी, लाहौर तक बात पहुंच गई। 1857 में क्रांति हुई। 1858 में उन्होंने इंडियन एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया। एजुकेशन सिस्टम से संस्कृत को बाहर निकाल दिया। संस्कृत पढ़ोगे तो कोई मान्यता नहीं मिलेगी, संस्कृत पढ़ोगे तुम्हारा डिग्री वैलिड ही नहीं होगी। 1800 मैकाले को लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया। 1860 में आईपीसी बना दिया। 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया, भाई इनको लाठियों से पीटेगा कौन, क्रांति हो गई, अब लाठियों से दबाएगा कौन क्रांति को, तो 1861 में पुलिस एक्ट बना दिया। वही चल रहा है आज तक, वही चल रहा है आज तक। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा बोले ये जो पंडे पुजारी इन्होंने गड़बड़ी किया ना, एक काम करो मठ मंदिर अपने कंट्रोल में ले लो। तो 1863 में उन्होंने पहला कानून बनाया कि देश भर के मठ मंदिर अपने हाथ में ले लिए। ये जो तिरुपति बालाजी या वैष्णो देवी मठ मंदिरों को कंट्रोल, सरकारी कंट्रोल में लेने की शुरुआत 1863 में हुई थी अंग्रेजों ने, और अभी तक चल रही है। इसलिए तो कहता हूं एक भी अंग्रेजी कानून छूटा तो सनातन धर्म टूटा, ऐसे ही एक भी कांग्रेसी कानून छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। अंग्रेजों ने 100% कानून भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए, सनातन धर्म के लिए, और कांग्रेस ने भी उसी कानूनों को कॉपी पेस्ट मार के उसका वो बदल दिया। बल्कि मैं तो कई मामले में खतरनाक कानून बनाया, जैसे वक्फ एक्ट जो जिन्ना ने बनवाया 1913 में, वो 1953 तक चला। उससे कुल 50,000 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की हुई थी। और 1954 में जब नेहरू ने बनाया, और जो अभी तक चला, अभी कुछ दिन पहले बदला गया, उससे 40 लाख एकड़ जमीन हो गई। तो आप जो संविधान की बात कर रहे थे, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे कि इसमें धर्म को आज़ादी है, रिलीजन को नहीं है। रिलीजन की आंशिक आज़ादी है, शर्तों के साथ, राइटर्स के साथ में है। तो ये चीज़ क्या किसी को पता नहीं है, जो इसका विरोध होता है बार बार, जो कहा जाता है कि सब बराबर हैं, सबको आज़ादी है, तो इसको कोई पढ़ता नहीं क्या है जो पढ़ा वो? इसमें गड़बड़ी ऐसे हुई कि शुरुआत में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बने, जिनके फादर अंग्रेजों के समय में बैरिस्टर वगैरह हुआ करते थे। उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई लंदन में हुई, बैरिस्टर थे, ठीक है, विलायत में लंदन में हुई। तो उनको धर्म और रिलीजन का अंतर समझ में नहीं आया। अच्छा, ठीक है। अंग्रेजी भाषा की एक लिमिट की प्रॉब्लम है, उसके पास ज़्यादा शब्द नहीं अंग्रेजी के पास। वहाँ चाचा हो, चाहे मामा हो, चाहे मौसा, फूफा, सारे अंकल हो गए, चाची, मामी, मौसी, बुआ, सब आंटी हो गई है। उनके पास इतने शब्द ही नहीं है, कोई ग्रामर का कोई सिस्टम नहीं है। BUT बट होगा और PUT पुट होगा, बिल्कुल। CHEMESTRY से केमिस्ट्री होगा, क आएगा, और CHOPRA से चोपड़ा होगा। एक जगह CH का बन जाएगा, CH जगह क बन जाएगा। उनका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, वो जो उन्होंने रटा दिया वो रटना है, बस रट्टा मारो, अपना दिमाग नहीं लगाना। वो डार्विन ने कह दिया कि बंदर इंसान बन रहे थे, बस उतनी बात रखनी है। ये दिमाग मत लगाओ कि डार्विन के मरने के बाद कोई बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा है। आखिर डार्विन के पहले वाले बंदर इंसान बने, तो डार्विन के बाद वाले बनने चाहिए ना था। मान लो पहले थोक में बंदर इंसान बन रहे थे, तो बाद में फुटकर साल में कुछ तो बनने चाहिए ना। तो वो रट्टा मार मार के एकदम दिमाग, बस जितना कह दिया डार्विन ने यही कहा था, न्यूटन ने यही कहा था, एकदम इतने रखना, दिमाग नहीं लगाना, शास्त्रार्थ नहीं करना, तर्क नहीं करना। वो हमारे जजों के साथ भी ऐसा हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट में 1-2 फैसले आ गए, तो बाद वाले जब जज कुछ केस आया तो पहला वाला उसका नजीर बन गया। नजीर बनने की जो परंपरा, अब वो पूरी चेन बन गई, गलत फैसलों की पूरी एक चेन बन गई। इसको ठीक कौन करेगा? इसलिए मैंने PIL फाइल किया कि धर्म और रिलीजन के ऊपर प्राइमरी स्कूल में एक चैप्टर रखिए, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करिए, और धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। अब ये मैं तो सुप्रीम कोर्ट से नहीं ऑर्डर करवा सकता हूँ कि पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है धर्म और रिलीजन के ऊपर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। इससे भारत का नहीं, पूरी दुनिया का भला हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या जो उनमें धर्म को रिलीजन समझ लिया है, ये बहुत, इससे और भी कई बातें ऐसी हैं जो मैं भी आपको बता नहीं सकता हूँ। कई और सारी समस्याएं हो रही धर्म को रिलीजन समझ में। एक जो आता है मदरसा, भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। MADARA ऐसे नहीं है। अच्छा, भारत का संविधान कहता क्या है और आज चल क्या रहा है, ये मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्जांपल हुआ है।
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म किया। हाँ, खत्म किया। इसलिए अभी इस पे चर्चा कर सकते हैं, है ना। भारत के संविधान का आर्टिकल 27 कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं करेगी, राइट। बिल्कुल। मदरसों में मजहब प्रमोट होता है या वसुधैव कुटुंबकम प्रमोट होता है? मजहब प्रमोट होता है, ठीक है। मदरसों में मानवता प्रमोट नहीं होती है। मदरसों में यत्र सर्वमंगल मांगल्ये और सर्वे भवन्तु सुखिनः प्रमोट नहीं होता। मदरसों में मजहब को प्रमोट किया जाता है। और आर्टिकल 27 कहता है 1 रुपए खर्च नहीं करना, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार द्वारा संचालित स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मजहबी तालीम नहीं होगी। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि देश में माइनॉरिटी जो होगा वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है। बहुत ध्यान से आप इसको समझना, पूरी ब्लंडर हुई कैसे। आर्टिकल 27 मजहब को 1 रुपए नहीं खर्च करना, मदरसा मजहब को प्रमोट करता है। आर्टिकल 28 किसी सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं होगी, मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। मदरसा रिलीजियस टीचिंग है, बिल्कुल। आर्टिकल 30 में कहते हैं, ये कई बार मैं कह चुका हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज को ध्यान से पढ़ें, लेकिन वो फिर वही हो गई है। जैसे आर्टिकल 25 पे गलत फैसलों की चेन बन गई, ऐसे आर्टिकल 30 पे गलत फैसलों की चेन बन चुकी है। अच्छा। आर्टिकल 30 ये कहता है कि देश के सभी लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। माइनॉरिटी जो है वो भी, रिलीजियस माइनॉरिटी है चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, ठीक है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं। अच्छा। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब लॉ कॉलेज खोल लो, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लो, मेडिकल कॉलेज खोल लो, 10वीं 12वीं का स्कूल खोल लो। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन,